फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में कि कितने टाइप्स के बोन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसमें है फर्स्ट है लॉन्ग बोन, सेकंड है शॉर्ट बोन, थर्ड है फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन का मतलब होता है कि लंबी हड्डियाँ क्या होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। शॉर्ट मतलब छोटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। फ्लैट मतलब होता है चपटा, मतलब कहाँ की हड्डियाँ चिपटी सी होती हैं। ठीक है, और इरेगुलर मतलब होता है कि जिसका शेप जो है मतलब कोई रेगुलर शेप ना हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, और इसमें देखिए लॉन्ग बोन कहाँ पाई जाती है। आर इन आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर। आर्म्स का मतलब होता है ये जो हमारे हाथ हैं तो इसको हम आर्म्स बोलते हैं। लेग्स मतलब जो पैर होता है, यहाँ की हड्डियाँ जो लंबी होती हैं। एंड फिंगर्स, फिंगर मतलब हमारी फिंगर की भी जो हड्डियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन छोटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है। आर इन रिस्ट एंड एंकल्स। ठीक है, ये हमारे रिस्ट में और एंकल्स में प्रेजेंट होती हैं शॉर्ट बोन। और फ्लैट बोन कहाँ पाई जाती है। रिस्ट मतलब ये रिस्ट हो गया और ये एंकल हो गया। ठीक है, फ्लैट बोन कहाँ पाई इंक्लूड्स रिब्स, शोल्डर्स, ब्लेड्स एंड बोन्स ऑफ क्रेनियम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फ्लैट बोन जो होते हैं, चपटे बोन कहाँ पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा शोल्डर मतलब कंधा हो गया, शोल्डर ब्लेड्स हो गया, और बोन्स हो गया बोन्स ऑफ क्रेनियम, मतलब क्रेनियम में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी चपटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन मतलब जैसे उसका कोई शेप क्लियर नहीं होता। ये जो प्रेजेंट होती है इन फेस एंड स्पाइंस, ये जो होती है फेस में और स्पाइंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या होता है। ए बोन इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट लाइट ए बोन इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, मतलब कि ऐसे बोन जो कि हार्ड होते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन उनका जो वेट होता है वो हल्का होता है। ठीक है, उसे हम स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं। द स्केलेटन फॉर्म्स 1/5 ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो स्केलेटन होता है वो मतलब हमारी बॉडी का 5वां हिस्सा होता है, उतना वेट वो फॉर्म्स करता है। स्केलेटल टिश्यू इज़ कंपोज ऑफ, मतलब कि स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो कंपोज करता है पेरी ऑस्ट्रियम। पेरी ऑस्ट्रियम को क्या बोलते हैं, द आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स, मतलब है ना कि जो आउटर कवरिंग होती है हमारे बोन्स की उसको हम पेरी ऑस्ट्रियम बोलते हैं। और उसके बाद है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट मतलब होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कॉम्पैक्ट बोन में जैसे ये जो बोन है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को कंटेन करता है। और कैंसिलस बोन है इनसाइड ए पोरस टाइप ऑफ बोन विथ मैनी टिनी स्पेसेस, इट हेल्प्स टू मेक द बोन लाइट, मतलब कि इसको कैंसिलस बोन बोलेंगे। इनसाइड ए पोरस टाइप, मतलब कि हमारी हड्डी में पोरस मतलब छिद्र होता है, छिद्रित रूप में बोन्स पाई जाती हैं जो कि हमारे बोन्स को लाइट वेट मतलब कि हल्का बनाए रखती हैं। और बोन मैरो मतलब इज ए सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन, मतलब कि बोन मैरो जो होता है एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू लाइक हार्ड रबर इज अटैच्ड टू सम बोन। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू मतलब कि एक जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है लाइक हार्ड रबर, जैसे कि वो मतलब हार्ड रबर की तरह होता है। इज अटैच्ड टू सम बोन, मतलब कि कार्टिलेज जो होता है वो हार्ड रबर की तरह होता है जो कि हमारे बोन से अटैच होता है। जैसे इसलिए अटैच होता है कि हमारे बोन्स में फ्रिक्शन ना हो या हमारी मतलब आसपास की बोन जो है टकराए ना, इसलिए वहाँ पे कार्टिलेज होता है। ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल है द एंड ऑफ नोज एंड ऑफ द रिब्स, मतलब कि हमारे रिब्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और जो हमारा नोज़ का एंड होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू, मतलब कि जो लिगामेंट होता है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। एंड दे होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट, और मतलब कि लिगामेंट्स का क्या काम होता है, ये जॉइंट्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अलाउइंग सम मूवमेंट, और मतलब जॉइंट्स को होल्ड करके रखता है और उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद देखते हैं स्केलेटल फंक्शन ऑफ स्केलेटन,
मतलब स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है सपोर्ट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में सिर्फ मसल दिखेगी, है ना। तो जैसे अमीबा होता है और जैसे मांस का लोथड़ा भी रहेगा तो उसमें हमारी बॉडी में कोई शेप नहीं होगा। इसीलिए स्केलेटन जो होता है हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, और जो स्केलेटन होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और स्टमक हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करके भी रखता है। और हमारा जो रिब केज होता है उसमें जितने भी मेन अंग होते हैं, हार्ट हो गया और मतलब लंग्स हो गया, इन सबको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मूव्स विद द हेल्प ऑफ मसल, मतलब कि स्केलेटन जो होता है वो मसल्स की हेल्प से मूवमेंट भी कराता है, ठीक है। फॉर्म्स ब्लड सेल, और स्केलेटन जो है ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।